ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में भूमि विवाद के चलते एक सिख व्यक्ति की हत्या मामले को लेकर परिजनों में खासा रोष है। गुस्साए परिजनों ने आज कुंजवानी हाईवे सड़क मार्ग जाम कर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मृतक अवतार सिंह की हत्या पुलिस के सामने हुई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, जबकि अगर मौके पर मौजूद पुलिस चाहती तो इस घटना को रोका जा सकता था। गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर मौजूद चौकी प्रभारी को टर्मिनेट करने की मांग की। वहीं गुस्साए लोगों को शांत करवाने के लिए एसडीपीओ साउथ कार्तिक शौर्य ने बताया कि जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिट का गठन भी किया गया है और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा एसडीपीओ साउथ ने कहा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस कंट्री में लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ नहीं है। और जो वर्दियां पहन के लोगों को प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं, वो कल्प्रेट लोग जो हैं, बदमाश जो है, गुंडे हैं, गैंगस्टर हैं, लोगों की जमीनें हड़पन करने वाले हैं, उनका साथ दे रहे हैं। और ये मृत्यु ऐसे नहीं हुई है, इट वॉज ए प्लान्ड। उन्होंने इनका अंदर दाखिल हो गए, पहले ताला तोड़ा बाहर का, फिर अंदर से वो कैमरा जो है वो तोड़ दिया और पुलिस ने उनके 12-13 आदमी जो है वो अंदर बैठा दिए, कुर्सियां दी हैं उनको, पुलिस वालों ने दी हैं। और उसके बाद जब मार पटाई हो रही थी, सामने खड़ा है चौकी अफसर, देख रहा है, और एसएचओ जो है वो वहां से बातचीत करता जा रहा है क्या हो रहा है। और लड़के से पुरुषोत्तम की वाइफ ने, क्योंकि वो अलाइव बोल रहा था, चोट लगने के बाद भी बोल रहा था, लेकिन तेजी से वो वीडियो वायरल हुआ जिनके उनके सर पे चोट आता है। हाँ, उनको लगी होती है। हाँ जी, वो लगी हुई थी। उस वक्त भी बोलते जा रहे हैं, भाई देखो भाई 50-60 आदमी जो है मुझे मार रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं दे रहा था। पुलिस वाले देख रहे थे, सस्पेक्टेड के तौर पर अनजायज से देख रहे थे, और उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। बल्कि किया गया, उनके आदमी को जिनको कोई चोट नहीं आई थी, उनको लेके गांधीनगर हॉस्पिटल चल गए, केस बनाने के लिए, इन पर केस बनाने के लिए चले गए। लेकिन जब हमारे आदमी वहां पहुंचे तो वो भागे, और हमारी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई। वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से लिखे, वो क्यों मर्जी से? बेटा हमने खोया है तो मर्जी उनकी चलेगी। इसलिए हम चाहते हैं, हम जो चाह रहे हैं, जो सारे बैठे हुए, हम चाहते हैं कि दे शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस इमीडिएटली, और उसके बाद 302 लगा के उनको सिखों के पीछे कर दिया जाए, ताकि उनको पता लगे, या बाकी जो आने वाले करप्ट लोग हैं उनको पता लगे कि ये सजा मिल सकती है। ये तो बदला लेना मेरे पुत्र की, गुंडे नहीं लियाने, अपने पुत्र भेजने हैं। फिर मैं दिखती तुंदे पुत्र जित के जिंदे मेरे शेर को दविंदरा गदारी की, गदारी की, गदारी तू ये शेर होंदा ही, तू मर्द होंदा ही, तू सामने आखना अपने बच्चे की जाओ, मेरे बच्चे का ना लो बदला तेरा। तू गदारा शराबा पिला के 50-60 तू बंदे भेज देते। मेरा पुत्र शेर कला मरवाया ही उनके को, उसे आखा इन्हें की फांसी दिता जा। और मैं तुमने के हाथ जोड़ के बेनती करनी है, मेरा तार वापस ला दो, कहने नहीं देना, नहीं कोई ना फांसी दवानी। सरकार नहीं है, गवर्नमेंट गदार पुलिस वाले गदार, मिनिस्टर सब गदार। मेरे बच्चे कोल खलो का पुलिस ने मरवाया, पुलिस ने खोल के बड़े लोगों को पैसे खा के इंदा हथ पुलिस वाले ने हथ है मेरे बच्चे की मरवा जी। आप क्या मांग करते हैं? पुलिस कहती 7 लोगों को अरेस्ट किया, नहीं 50-60 बंदे है, सारे अरेस्ट होने चाहिए। पुरुषोत्तम की जनानी जी 4 जनानियां हाँ, वो भी नाल अरेस्ट होनी चाहिए और फांसी दी जानी है। जाए जिन्हें मेरे बच्चे का कत्ल किया, और मेरे बच्चे का कत्ल कर छड़िया अंदर, लोग अंदर कले की देखना तो कले होना मेरे शेर को, मेरा शेर दिखना, और शेर है के गिदड़ है, और गिदड़ो मेरे शेर की उस दिन आप भी मौजूद थी वहाँ पे। उस दिन सुबह जो है विवाद हुआ था, लेकिन वो शाम तक विवाद इतना बढ़ेगा, क्या आप जानती थी कि विवाद बढ़ जाएगा इतना? सुबह नहीं होया, 4-5 का टाइम आएंगे देखा, पुलिस वाला ने किताब आओ साइन करने ना, वकील ने कहा पहले मुझे दिखाओ फिर करो। 21
साड़ी 20 साल की रजिस्ट्री है। वो देखिए उन्हें क्या कर दो सैन कराए, उधर उन्हें बंदे लाए, सानू नहीं पता। मेरे छोटे बेटे ने कहा उठे बढ़ गए जे, कैमरे पट दिते उन्हें, गेट ते ताले तोड़ दिते, पेंट मार रहे अं गए देखिया। जिस बड़े तो बड़े अफसर जो इन्वॉल्व बने असं नहीं सोचते कि साड़ी जम्मू कश्मीर की जी पुलिस है सानू इंसाफ देगी। इसके उपर असं कहांगे डिमांड करांगे। मैं मेरी तरफ बाकी मेरे साथी की कहते हैं इसकी जी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ। अगर कहे छोटे आदमी वास्ते CBI इंक्वायरी हो सकती है तो जिस इतने लोग इन्वॉल्व हैं वो भी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए है। मैं अगर जो गल कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन मत सोचना इसको नॉन सीरीयस मत लेना कि वो लोग ने जो लोग दिल्ली के जाके 13 महीने बैठे रहे कि वो लोग ने मत कदे इसको लड़ नहीं लो। और अगर इस बाद गल अगे जाती है बढ़ती है इस अगर पूरे जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी लॉस होंगे उसके वास्ते जिम्मेवार जी होएगी वो एडमिनिस्ट्रेशन होएगी। देखिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये वाक़या हुआ, और एक इससे जो है देखिए पुलिस प्रशासन की जो लॉ एंड ऑर्डर की LG सरकार जो दावे करती है उसकी पोल खुल रही है कि पुलिस के सामने ही जो है हत्या हो जा रही है। और लैंड ग्रैबर्स कितने खुले हो चुके हैं, कितने जो हैं उनके हौसले खुल चुके हैं कि पुलिस के सामने ही हत्या ही कर रहे हैं आप वो। और आप एक रेडी लगा लें सड़क पर, म्यूनसिपलिटी दूसरे दिन उठा लेती है। और आप देखिए ये लैंड ग्रैबर्स किस लेवल पर पहुंचे होंगे, सरकार इनके सामने बेबस होगी कि किसी और प्रॉपर्टी में जहां इनका कोई लेना देना ही नहीं है उसको कब्जा करने आ रहे हैं और फिर वहां पर हत्या कर देते हैं पुलिस के सामने। और जिस तरह से PSA की बात की जा रही है, मैं कहता हूँ PSA सोल्यूशन नहीं है। गोलिया शाह पर पहले भी PSA लगे हैं, दो साल बाद या 2 महीने बाद बाहर आ जाएगा। जिस व्यक्ति पे ऑलरेडी 4 बार PSA लग गया होगा उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई यही हो सकती है कि उसकी प्रॉपर्टी, जैसे यूपी में बुलडोज़र चलता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है आप बुलडोज़ करिए, आप जो है उसकी प्रॉपर्टी को बुलडोज़ करिए। जिस तरह से एक एग्जाम्पल सेट करिए, अगर LG प्रशासन संजीदा है कि लैंड ग्रैबर्स के साथ नहीं है तो एग्जाम्पल सेट करे कि जिस तरह से यूपी में योगी सरकार ने किया, बुलडोज़र चलाए, जो गोला शाह और जो पुरुषोत्तम हैं, जो बाकी लोग हैं, जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज़ किया जाए और एग्जाम्पल सेट की जाए पूरे मीडिया के सामने, इनकी प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज़ किया जाए, अटैच किया जाए, एग्जाम्पल सेट की जाए और प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि लैंड ग्रैबर्स को बख्शा नहीं जाएगा। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं। बाकी PSA जिस तरह से लगा दिया, PSA तो इस आदमी पे पहले भी 4 बार लगा है, कल को फिर आएगा, कल को फिर कोई अवतार सिंह के परिवार वाले हैं जो सड़कों पर आएंगे। तो PSA सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है कोई ऐसे एक्शंस लेना जिनसे इसको समझ आए कि अब जो है इसका ये लैंड ग्रैबिंग का धंधा जो है नहीं चलेगा। अमनदीप जी, ये महिला का आप देख रहे हैं किस तरह की गई है कि एक महिला के साथ भी इस तरह। आशीष जी देखिए ये पूरा एक नेक्सस है। आप देखिए कि एक व्यक्ति न्यूजीलैंड से आया, NRI है, आप देखिए बाहर क्या चीज़ गई होगी LG प्रशासन की, जम्मू कश्मीर की क्या इमेज गई होगी कि जम्मू कश्मीर में एक NRI गया और उसको प्रॉपर्टी के विवाद में पुलिस के सामने मार दिया गया। ये सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर समस्या है। और लैंड ग्रैबर्स खुले हैं, लेडीज़ आप देखिए, लेडीज़ आ जाती हैं, पूरा गैंग आ जाता है, लेडीज़ पर हमले कर देते हैं। तो एक पूरा ये वेल नेटेड एक नेक्सस है जो पहले ही कर रहा है। और ये तो लोग तो बदनाम हैं, एक ही प्लॉट की 4-4, 5-5 रजिस्ट्रियाँ की हुई हैं, गरीबों के पैसे खाए हुए हैं इन लोगों ने, और अब इन पे PSA लगाने की बात कर रही है पुलिस। तो हम कहते हैं PSA लगेगा, 2 महीने बाद बाहर आ जाएगा, 6 महीने बाद बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर कोई अवतार सिंह का परिवार जो है वो सड़कों पर होगा, फिर किसी अवतार सिंह की हत्या कर दी जाएगी, फिर हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। तो एक हम चाहते हैं एक्शन ले सरकार, और इसमें एक ही हो सकता है, यूपी की तरह हम चाहते हैं कि आप उसकी प्रॉपर्टी बुलडोज करो, बुलडोज़र चलाओ और पूरे मीडिया के सामने लाइव चलाओ, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि जो कोई किसी की प्रॉपर्टी ग्रैब करेगा उसके साथ यही इस तरह की जो है सलूक किया जाएगा। कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, क्या करवाना है, वो ऑर्डर भी कोर्ट का होता है, मसला भी रेवेन्यू का होता है, एंड में वो पुलिस के पास आ जाता है। उसमें जो भी गलतियां हुई हैं, अगर कोई क्रिमिनलिटी का एंगल है, पूरी तरीके से उस बात की जांच होगी। इस बात का मैंने आश्वासन पर्सनली सभी जो पूरा परिवार है,
जो दुखी हैं उनको भी दिया है। मैं आपके माध्यम से पूरी जम्मू की जनता को भी ये पहुंचाना चाहूंगा, खामियां रही हैं, लैप्सेस हुए हैं, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया है और भी एक्शन लिया जाएगा। हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। कार्तिक सर, सवाल ये है कि हम भी जो यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, हम भी वही चीज रिपोर्ट कर रहे हैं जो परिवार अपनी मांग कर रहा है। हम कोई अपने में से कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहे। परिवार आपके जो सस्पेंशन जो किया गया है पुनीत शर्मा का, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। जो एसएचओ के ऊपर जो डीपीएल लाइन जो किया गया है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। हम परिवार की ही मांग जो है वो आगे कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे और इस बात से कोई समस्या नहीं है। दिक्कत की बात यह आती है कि आप सब लोग संयम वाले लोग हैं, आप सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन आपके पीछे से कई लोग इस बात का फायदा उठाकर अपना एजेंडा इस्तेमाल करने के लिए इस पूरे माहौल को बदतर करने के लिए आ सकते हैं। उसके लिए डिप्लॉयमेंट भी जरूरी होता है, उसके लिए सर्वेलेंस भी जरूरी होती है। हमें सिर्फ क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉयमेंट आप बोल रहे हो, वहाँ पे पुलिस वहाँ प्रेजेंट थी, एक चौकी अफसर वहाँ प्रेजेंट है। अगर आपको वो कॉल करता है, जितनी पुलिस आई यहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे प्लॉट में 1.5 घंटा बंदा लाइव रहा है। जनाब, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। चौकी अफसर को वहाँ पर और बंदों को बुलाना चाहिए था, मेरे ऑर्डर्स थे, बुलाना चाहिए था। अगर वहाँ पर तहसीलदार को, वहाँ पर एक एसपीओ भी हो ना, एक एसपीओ भी हो, अगर 50 बंदों को भगाना हो ना, बोलेगा सब प्लाट से बाहर चले जाओ। बोला ही नहीं वहाँ पे किसी ने सर, पुलिस का एक बंदा भी नहीं बोला, किसी को कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अभी क्लियरली बता देता हूँ, इन सारी बातों के इंस्ट्रक्शंस थे। ग्राउंड पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिंस मैं वहाँ पर्सनली प्रेजेंट नहीं था, हमें वीडियो देखकर आप लोगों का स्टेटमेंट, जितने एलिगेशंस लग रहे हैं, उन सब की जांच करके ही फिर हम बता सकते हैं। टर्मिनेट होना चाहिए सर। देखो, टर्मिनेट अगर क्रिमिनलिटी इस हद तक पाई जाती है, टर्मिनेशन भी होता है। आप किसी भी पुलिस वाले से पूछ लीजिए, आपको मुझसे ज्यादा एग्जांपल पता होंगे डिसमिसल के, लेकिन उसके हर बार इमीडिएट टर्मिनेशन नहीं होता है। एक इंक्वायरी होती है, उसके बाद रेलेवेंट एक्शन लिया जाता है। सर, इतना भी नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे से बंदा लाइव आ रहा है, वहाँ पुलिस पहुंच नहीं रही है। आज मैं आपकी 11:30 की कॉल दी गई थी, उससे पहले ही 200 बंदा पुलिस का यहाँ पे खड़ा है। वो 1.5 घंटा लाइव आ रहा है, मीडिया वहाँ पे। मैं आपकी बात पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खामियां रही हैं, दिक्कतें रही हैं। सर, खामियों से किसी माँ का बच्चा चला गया, बहन का भाई चला गया, उन बच्चों का बाप चला गया, खामियां कहाँ से पूरी होंगी? वो खामियां पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जितनी सजा मिलेगी, जिसको मिलेगी वो मिलेगी। कार्तिक जी, क्या जो आप ये बात बोल रहे हैं, क्या ये पूरा परिवार और ये जितना समाज यहाँ पर है, क्या आप उनको ये अश्योरिटी दे सकते हैं कि अगर कोई क्रिमिनलिटी की पुनीत शर्मा या एसएचओ जो है हरमहिंदर सिंह, उनको टर्मिनेट किया जाएगा? 100%। अगर क्रिमिनलिटी का कोई एंगल पाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी पाई जाती है, इंक्वायरी पूरी होगी, अच्छे तरीके से होगी, हाई लेवल पर होगी, सारे जितने एविडेंसेस हैं, एलिगेशन, उनको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाएगा। कोई भी क्रिमिनलिटी पाई जाती है, रिक्विजिट एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा। जो लैंड ग्रैबिंग की जो धाराएं उन पर डाली गई हैं, वो उन पर भी जो लैंड ग्रैबिंग की अलग से धाराएं नहीं, लैंड ग्रैबिंग की, क्योंकि परिवार ये कह रहा है 302 के अंदर उनको भी बुक करना चाहिए, ये परिवार की मांग है। लैंड ग्रैबिंग की जितनी धाराएं हैं, अब वही बात है, आप भी समझ रहे हैं, एलिगेशंस हैं। अभी इसके साथ जितने फैक्ट्स हैं, जो हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं, उसके हिसाब पर जितनी इंक्वायरी हो पाएगी, जो सेक्शन उसमें बनता होगा, लगेगा, इंक्लूड किया जाएगा, उसके हिसाब से पूरी कार्यवाही होगी। सवाल ये उठा कि पुलिस ने उस समय जो कार्रवाई करनी थी, वो कार्रवाई की उस युवक को, और जब वो गए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, वही मैटर ऑफ इंक्वायरी, वही मैटर ऑफ एलिगेशन। पुलिस की तरफ से, पुलिस के सामने जो लोग मुंह पर काले रुमाल बांधकर वहां पर घूम रहे थे, पुलिस ने उनको क्यों नहीं हटाया? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मुंह पर काले रुमाल बांधकर घूमेगा तो उसे पुलिस पकड़कर अंदर ले जाएगी। आपकी बात एकदम सही, यही मैटर ऑफ इंक्वायरी है कि जब वहां पर पुलिस वाले प्रेजेंट थे, तो ऐसे बंदों को वहां से क्यों नहीं हटाया गया, जब क्लियर डायरेक्शंस फ्रॉम सीनियर्स आए थे? सर, क्या लगता है कि मौके के जो अधिकारी थे और जो हाई लेवल के जो अधिकारी हैं, क्या उनके बीच कोई तालमेल नहीं था कि जिसके चलते समय रहते जो मैं इन सारी चीजों के बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो फॉर्म हुई है, उसका हेड मेंबर मैं ही हूँ। मुझे ही खूनी भी पकड़ना है, मुझे लैंड माफिया भी देखना है, उन पर भी शिकंजा कसना है, मुझे ही जितनी आप सबकी डिमांडें हैं वो पूरी करनी है। जब तक मैं यहाँ पर चौक में आप सबके साथ खड़ा रहूंगा, वो वही समय है जिसमें मैं वो सारा काम कर सकता हूँ और मटेरियल ले सकता हूँ, उन बंदों की पकड़ाई कर सकता हूँ। मेरी पूरी टीम इस बात पर लगी हुई है। हम, जब आप मान के चलिए, जब से हमें खबर आई है, तब से आप किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा, आप इन्हीं से पूछें जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि मैं उनके साथ कितने देर खड़ा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के सारे सीनियर्स, मेरे सीनियर हो गए, एसपी साउथ साहब हो गए, एसएसपी साहब हो गए,
पर्सनली मुझे कितना सपोर्ट मिला है, सारे सीनियर साथ में खड़े रहे हैं, जूनियर फॉर्मेशन से भी पूरा तरीके से सपोर्ट मिला है, मेरे एसएचओज मेरे साथ खड़े रहे हैं, जिनसे जो काम होना है, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रॉपर काम होना है वो सारा चालू है। सर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, जैसे आपने भी वो फेसबुक लाइव देखी हुई है, सीसीटीवी फुटेज वहां पर और ज्यादा ढूंढी जा रही है, जो सीन ऑफ क्राइम था उसको पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया गया है, एफएसएल को अब वो सारी चीजें फॉरवर्ड की जाएंगी, जो अरेस्ट हैं उन सब के नाम और उन सब का पता और उनका लेखा जोखा आपके पास है, जो पीछे कॉन्स्पिरेसी में लोग इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली वहां नहीं थे लेकिन उनका हाथ फिर भी था हमारे इस शख्स की डेथ में, उनको भी रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर बुक किया गया है, किया जा भी रहा है। सर ये जो आप देखिए आपके सेक्शंस आप 302, 307, 323, 447, 147 राइटिंग हो सकती है, नहीं होंगी, ये आश्वासन है कि होंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े नाम इसमें आ रहे हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स के या पुराने जो सबसे पूछताछ की जाएगी। अब बात यही है, जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, आप लोग जानते हैं जब हमारे पास ग्राउंड होता है हम क्वेश्चनिंग के लिए तभी किसी को बुला सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन अनहिंडर्ड चले। हम लोग सहयोग की आशा भी करते हैं और हमें पूरी तरीके से परिवार, जो मृतक हैं उनके परिवार से हमें सराहनीय सपोर्ट मिला भी है। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सारे जितने एलिगेशंस इस बारे में लगाए गए हैं, कॉन्स्पिरेसी जितनी है उसको अनर्थ करने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। कितनी देर ये 70 दिन, 79 दिन, 70 दिन, 20 दिन, 1 दिन, मैं आपको दिनों में नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोगों की तरह अभी मैं भी यहीं पर खड़ा हूं, मुझे भी नहीं पता है कि ये कॉन्स्पिरेसी कितने पीछे तक जाती है। भी इस इलाके में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं, फिर भी पुलिस ने उस टाइम जो है वो क्यों नहीं, जब ये पुरानी घटना कैलाश इलाका है या सैनिक कॉलोनी चौवादी, इसमें ऑलरेडी पहले भी इस तरह के केसेस बहुत सारे हो चुके हैं, फिर भी अभी तक इतना सब पर दी जा रही है। यही एक जो ये ढील दी गई है वो इंक्वायरी का पार्ट है, और जो ये पीछे की कॉन्स्पिरेसी है कि यहाँ पर एक जमीन को जो कहा जाता है कि कई बार बेचा गया है, एलिगेशंस लगाए हैं, वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन दोनों चीजों को ढूंढने के लिए, कागजों से गुजरने के लिए, लोगों से पूछताछ करने के लिए समय लगता है। बेचना यानी कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स का सीधा सीधा हाथ होना, उनके ऊपर भी किस तरह की कार्रवाई? यही जितने एलिगेशंस हैं उन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फिर जो रिक्विजिट कार्यवाही होगी वो होगी, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि मैं उन कागजों को खुद गुजर सकूं, मेरे साथ जो टीम मेंबर हैं हम उन कागजों को देख सकें, उन बंदों को क्वेश्चनिंग के लिए बुला सकें, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे, वो बंदे भी बुलाए जाएंगे, इसके पीछे जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है वो भी अनर्थ की जाएगी, और यहाँ पर जो कमियां खामियां रही हैं उनके पीछे अगर क्रिमिनल इंटेंट है तो क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, और अगर क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, सिंपली इनकॉम्पिटेंस है, कमियां हैं, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस बात पर आप लोग एक सवाल ये मैं मैडम यही कहना चाहूंगा, जो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, प्रोसेस आप जानते हैं जब दो गुटों के बीच में झगड़ा होता है तो प्रोसेस बहुत तेजी से डेवलप होती है। अगर प्रोसेस बहुत तेजी से डेवलप हो रही है तो इतना फोरथॉट अफसरों में होना चाहिए कि वो पहले से एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट मंगाकर रखें। उन चीजों में जो उन चीजों में इनकॉम्पिटेंसी की जो कमियां हैं वो सारी की सारी मैटर ऑफ इंक्वायरी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक सवाल ये करना चाहूंगा, अभी फैमिली जो मांग कर रही है वो ये कह रही है कि कोई बड़े सीनियर डीजीपी आए तो यहाँ पे बातचीत करें। परिवार को किस तरह से आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, क्योंकि पिछली जो कार्रवाई देखी गई है, हमने जानीपुर में जो सुसाइड हुआ उसमें जो एसएचओ जो है वो भी लाइन में हाजिर हुए हैं। कई केसेस हैं जो इन लोगों के मन में ये है कि पुलिस सिर्फ जो है धूल झोंक रही है कि डीपीएल अटैच कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक कोटेशन है, अंग्रेजी का है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। आप जितना तेज काम चलाने की कोशिश करेंगे, जितने लोग इसके पीछे हैं वो उतनी आसानी से बचकर निकलते जाएंगे। किसी भी आदमी को जब गड्ढे में डालना होता है तो उसे गहरा खोदा जाता है, उसमें लगता है समय। इन्वेस्टिगेशन ऐसा ही होता है, जितनी गहरी इन्वेस्टिगेशन होती है
उतने सजा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उतनी सजा तगड़ी होती है। सर परिवार वालों को आश्वस्त करते हैं कि पुलिस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है। पुलिस पर किसी भी क्या आप किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, तो क्या लगता है जितनों पुलिस पर प्रेशर पे तो नहीं आएगी सर? बिल्कुल नहीं आएगी पुलिस प्रेशर में। पुलिस साथ में खड़ी है आपके, यहाँ पर भी हम खड़े हैं और हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। हमें बस सहयोग की जरूरत है, हमें समय की जरूरत है, और समय की जरूरत कैसे है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया है। एक ही करनी पूरे विभाग पर सवाल निशान खड़ा है, ये आप भी समझते हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते पूरा विभाग ही गलत है, पर चंद ब्लैक शीप। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।